भैया मोल तो यो है कि फूल तो दर्जा लोग बागों ने एक तरफ ठाक है। अब तो भैया हत्ती है यहाँ तो पूरा टोटल बस। देखो वोट तो नरेंद्र मोदी को जा रही है, संजीव बालियान को नहीं जा रही। संजीव बालियान तो काम ही नहीं करते। बीजेपी वाला कोई भी नेता काम नहीं करता, ना कपिल देव अग्रवाल करता, ना संजीव बालियान करता। तो पहले से ही हम देखते आ रहे हैं बीजेपी की लहर जो चल रही थी वो लहर तो चल रही है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। लोगों में क्या है, यानी कि जैसे पिछड़ा है तो पिछड़ों को जो यहाँ के कैंडिडेट है वे पिछड़ा ही मानने लगे हैं, जबकि वोट की वैल्यू तो सबकी बराबर ही है ना। हरिंदर मलिक भी वो भी काफी दावे कर रहे हैं अपनी जीत के। अजी वो दावे करे जो, वो तो बहुत पुराना सांसद रहा। आपसे बात बताऊं, वो तो उसका भी फुप्पा, वो तो बालियान का भी फुप्पा। हमारा अमित बिहार है। आज तक वे संजीव बालियान है, कपिल देव अग्रवाल जी है, आए नहीं, वे आज तक यहाँ तक घूमे नहीं। वोट लेनी होगी तो एकदम आ जाएंगे। तो जो 10 साल जैसे संजीव बालियान सांसद हैं, किस तरह का कार्यकाल रहा है उनका? हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो सड़कें भी धूल मिट्टी बस जैसा था ऐसा का ऐसा ही है। ना कोई नाली की सुविधा है, ना किसी चीज, कोई वो नहीं है, बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमें फित्ता गेट डाल रहे हैं सड़कों पर, बस पेंडिंग ये काम हो रहा है बस। तो किसको बना रहे हैं जी सांसद? अब तो थोड़े से दिन ही रह गए हैं बीच में। हमारा तो विचार ये है जी, बहुजन समाज पार्टी को मौका दिया जाए। तो संजीव बालियान को हम वोट देते आ रहे बीजेपी को जब से पहले से ही। अब क्या बार उसने 10 साल हो गए यहाँ से बीजेपी को बने हुए, कोई काम नहीं करा है, ना आके देखते हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री जी मोदी बनना चाह, मगर संजीव बालियान ने कुछ कार्य नहीं करा। बस जो है प्रधानमंत्री ने कर रखा जो कर रखा, ये तो आया है खावा है पैसा ऊपर का जो पैसा है। संदावली में जी यो हमारे समाज का कीर्तन पाल था जी, तो हम जब वो जेल में चला गया था हम उसके पास गए थे, संजीव बालियान के पास जी। हमारा पूरा समाज इनने हमें धुतकार देता जी, हम अब कैसे वोट देने के नहीं। वोट तो जी मोदी होगी फिर जाएगी। अच्छा, संजीव बालियान को देने के लिए। अच्छा हाँ जी, क्योंकि तो जब वोट तक वोट ज्यादा मोदी योगी पे जाएगी तो संजीव बालियान ही तो खड़े हैं यहाँ तो हम पे। उसे नहीं दे रहे संजीव बालियान को जी। हम तो अच्छा। योगी मोदी को दे रहे। अब देखो कुछ सड़कें आपने भी नोटिस करा होगा, जो मतलब कि इधर ब्लॉक से उधर जो सड़कें तैयारी थी ठीक थी, अभी योगी जी आए थे उनके मतलब कि आने से 2-4 दिन पहले ही उन्हीं सड़कों को दोबारा बना दिया। हालांकि वहाँ कोई नीड नहीं थी कि सड़कों पर काम हो, जहाँ नीड थी यहाँ हो सकता था, यहाँ कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, आदाब। माइदर टाइम्स के डिजिटल चैनल MTN न्यूज़ में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव अभी बेहद नज़दीक हैं और अभी हम अमित विहार में हैं। यहाँ पे सर्व समाज के लोग मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे कि किस तरह का माहौल है चुनाव का यहाँ पर। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया धन प्रकाश है। तो क्या माहौल है जी इस बार चुनाव का? भैया मोल तो यो है कि फूल तो दर्जा लोग बागों ने एक तरफ ठाक है। अब तो भैया हत्ती है यहाँ तो पूरा टोटल बस। पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे संजीव बालियान सांसद हैं, मंत्री भी हैं, तो किस तरह का कार्यकाल रहा है उनका? भैया कुछ ही काम कुछ आओ तो नहीं कहा, इनका तो हिल्ला ही हुई है और क्या पता। हम गए हो कभी आप वहाँ पे? काम गए थे पीछे 4 साल पहले गए थे भाई, नहीं कहते थे इनका तो काम ही हुई है भाई। तो ये बोला जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, हरिंदर मलिक भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार दारा सिंह प्रजापति को भी इस बार मौका दिया है बसपा ने। तो किस तरह, कितनी मजबूती मान रहे हो आप दारा सिंह प्रजापति की? मैं तो इतना कह सकता हूँ, जितने भी पाल समाज के लोग हैं बाईचांस 100 में से 25% तो खाना कर सकते हैं, और नहीं तो 75% वहीं जाऊंगे दारा सिंह पर। आज यहाँ पर मायावती जी भी आई थी, जनसभा को संबोधित किया है, तो किस तरह का माहौल लग रहा है? क्या रुख बदलेगा कुछ? देखो मैं रैली में तो गया नहीं, मैं कह दूँ भाई बेकार में रैली में गया, लेकिन मैं अपने जंगल में था, जंगल से मैं भी आया, रोड टूट गया अपने सामने बैठ। तो जो वोट डालोगे आप, वो किन मुद्दों को लेके वोट करोगे इस बार? भाई हम तो उस मुद्दे पर डालेंगे जो अपनी बराबर का आदमी है, हमें कल को बात ना करना बता सके भाई नुएंगे ला, भाई हम तो उस हिसाब से डालेंगे जो हमारी सुनेगा उसे वोट डाल देंगे, जो आपकी सुनेगा। हाँ। जी चाचा जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम दिल रही। तो क्या माहौल है जी इस बार? किसको सांसद बना रहे हो इस बार? हाँ जी, वोट किसे दे रहे हो? और जो हम लोग जब फूलों को देते आए, फूल को दे रहे थे। हाँ, तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है? अब उम्मीद नहीं हो लग रही। मुझे 2 साल हो लिए, मेरी पेंशन 60 साल नहीं बनी थी और वो अब लोग नहीं मिली। और जब वो जोगी बना दोबारा, जब 3-3 हज़ार रुपये देते थे और उसके बाद में आई नहीं। और भाई कागज पर बचेरे लगा लिए,
कभी महाकाश भवन में लगा दिए, कभी यहाँ बिलोक पे लगा लिए। यहाँ तो हज़ारों पे उधार ले लेकर मर्जी कोई करते हैं, अपनी मर्जी मेरा पर। पेंशन की समस्या आ रही है आपकी? आज भी हमें तो पैसों की हो रही, और क्या आप जाओ उठ जा भाई, और तो भाई सब बिरादरी। तो अभी 19 तारीख को चुनाव है, किसको बटन दबाने जा रहे हो? अभी तो हाथी कोई बिरादरी ने हाथी कोई कर रखा। हाथी का कैंडिडेट की उम्मीद है? हाँ, उम्मीद हो जाना हो पर देंगे तो ही। जी क्या नाम है जी आप? पवन शर्मा। किसको जिता रहे हो जी इस बार? देखो जी, वोट तो हम बीजेपी को देंगे, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि पूरे मोहल्ले का विकास हो। ना तो सड़कें बनी हुई हैं, ना यहाँ का सांसद है वो सभासद है वो भी काम नहीं करता। सारी सड़कें खराब हुई पड़ी, टूटी पड़ी सारी, नालियों पानी भरा रहा है सड़कों के ऊपर। ये चाहते हैं वोट तो देनी ही है, वोट तो हम बीजेपी को देंगे। 10 साल से संजीव बालियान सांसद हैं, उन्होंने कार्य भी काफ़ी कराए हैं। इधर आपके अमित विहार में हुआ है कुछ कार्य सांसद से? नहीं हुआ, संजीव बालियान ने कोई काम नहीं कराया हमारे यहाँ इधर, किसी तरह का कोई सड़क नहीं बनी, कुछ नहीं बनी। यहाँ के देखना भी झांकना भी नहीं चाहते, करना काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो किस मुद्दों को लेके वोट करोगे इस बार? यही है जी, हमारे मोहल्ले का पूरा विकास होना चाहिए, नाली बननी चाहिए, नाला बनना चाहिए सारी गंदगी यहाँ, डंगर पड़े रहे मरे हुए, कोई देखने वाला नहीं है, कुत्ते मरे पड़े हैं साले, सारे पूरी दुकानों में कुत्ते घूमते रहे मोहल्ले में। ये विकास हो यहाँ, देखे तो कोई आके आज तक किसी ने देखा, प्रधान ने नहीं देखा कभी, सभासद बना वो भी कभी देख नहीं रहा। जहाँ की बननी चाहिए सड़क वहाँ की बन रही है, जहाँ नहीं बनानी चाहिए वहाँ बन नहीं रही। अच्छा, इस बार विरोध भी बहुत है संजीव बालियान जी का? बालियान का तो विरोध तो होगा ही जब काम नहीं करेंगे तो। ठाकुरों ने भी पूरा बिगुल बजा रखा है, इधर त्यागी समाज खिलाफ है। देखो वोट तो नरेंद्र मोदी को जा रही है, संजीव बालियान को नहीं जा रही। संजीव बालियान तो काम ही नहीं करते, बीजेपी वाला कोई भी नेता काम नहीं करता, ना कपिल देव अग्रवाल करता, ना संजीव बालियान करता। कपिल के पास चलो जाओ, मिलता ही नहीं है टाइम पे, कह देंगे आएंगे जी देखेंगे कर लेंगे, कोई कुछ नहीं। सड़क भी नपली कई बार, तरुण पाल था उसने नहीं काम कराया, किसी ने कोई काम नहीं कराया। वोट देना तो मजबूरी है, हमें देना ही है, वो हमारा अधिकार है। मोदी जी के नाम पे वोट जा रहा है? मोदी जी के नाम पे जाएगा वोट तो जी। ठीक, क्या नाम है जी? तो आप ही बताओ। मुकेश। तो क्या माहौल है जी इस बार? माहौल तो यही है कि बाहर तो बहुजन के लिए है हमारा सारा समर्थन। दारा सिंह प्रजापति है मैदान में, बहन जी भी आई थी आज मायावती यहाँ पर जी। तो क्या लग रहा है, कुछ कड़ा मुकाबला रहेगा? हाँ जी, कड़ा मुकाबला रहेगा अच्छा, और बाकी देखो क्या होता है। तो जो 10 साल जैसे संजीव बालियान सांसद हैं, किस तरह का कार्यकाल रहा है उनका? हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो सड़कें भी धूल मिट्टी बस जैसा था ऐसा का ऐसा ही है, ना कोई नाली की सुविधा है, ना किसी चीज, कोई वो नहीं है, बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमें फित्ता गेट डाल रहे हैं सड़कों पर, बस पेंडिंग ये काम हो रहा है बस, और कोई काम नहीं होता। तो किस तरह का मुकाबला मान के चल रहे हो इस बार? इस बार तो देखो मुकाबला तो बराबर से का ही रहेगा, क्योंकि अब क्या पूरे वो है जी, दारा सिंह पे पूरा उम्मीद है, हो जाना चाहिए। समर्थन कर रहे हैं इस हाँ बार? जी पूरा। क्या नाम है जी? मेरा नाम कृष्ण पाल है जी। तो किसको बना रहे हैं जी सांसद? अब तो थोड़े से दिन ही रह गए हैं बीच में। हमारा तो विचार ये है जी, बहुजन समाज पार्टी को मौका दिया जाए, तो संजीव बालियान को हम वोट देते आ रहे बीजेपी को जब से पहले से ही। अच्छा, अब क्या बार उसने 10 साल हो गए यहाँ से बीजेपी को बने हुए, कोई काम नहीं कराया, ना आके देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा अब क्या ये है भाई, हम तो अपना धारा प्रजापति है, अब क्या भाई पिछड़े को उन्होंने टिकट दिया बहन जी ने, उनको मौका देखेंगे देखते क्या करते हैं। वो तो कहते हैं सबसे ज़्यादा कार्यकाल हमारे उसमें ही काम हुए हैं। तो कार्यकाल हुआ, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा कार्यकाल, ना यहाँ का देखते कुछ भी। तो विशेष क्या मुद्दे हैं जिनको लेके वोट करोगे? अब मुद्दे हमारे यहाँ से मोहल्ले का उद्धार हो जाए, सही विकास नहीं होगा कुछ भी? यहाँ कुछ नहीं विकास हो रहा हमारे यहाँ। तो आपने इसकी मांग करी कभी? मांग नहीं, हमने यहाँ से जैसे बुलाए ना आए, यहाँ से वोट मांग नहीं आए, यहाँ पे जब भी आए, जब भी बात रखी बस वे कह के चले जाओ, आश्वासन देकर जी सारा काम होगा आपका, दिक्कत ना लो। तो कितनी फाइट में मान रहे हो दारा सिंह प्रजापति को इस बार? तो फिलहाल तो देखो फाइट में चल रहे, आगे वो टाइम बताएगा जी। ठीक है जी, आगे टाइम बताएगा। और हैं यहाँ पे और कुछ लोग हमारे साथ। जी क्या नाम है भाई? बाबूराम। तो क्या है जी माहौल इस बार, किस तरह का चुनाव देख के चल रहे हो इस बार? अब माहौल तो जी दारा सिंह का चल रहा आज की डेट में, तो कल को क्या होगा कैसे होगा वो तो परमात्मा के अधीन है। और बाकी हमें तो इतना पता है, अगर कोई भी आदमी अपने समाज के, दूसरे समाज के, जो ओबीसी के हैं, जो रिश्तेदार भी हैं हमारे 2-4 जो उनके पास भी गए ना बालियान साहब के सामने, मतलब आज लोग कोई बात उन्होंने सुनी नहीं किसी भी ढंग की। आपसे बात बताऊँ,
जो हमने रिश्तेदारों से हमारी फ़ोन पर बात होती रहे तो उन्होंने बिल्कुल मना करा नो भाई इसे नहीं हम वोट देने, बिल्कुल सीधी दारा सिंह की बात गा रहे सब। लग रहा है इस बार काफ़ी मजबूत स्थिति में है दारा सिंह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमें तो दूसरी तरफ हरिंदर मलिक भी, वो भी काफ़ी दावे कर रहे हैं अपनी जीत के। अजी वो दावे करे जो, वो तो बहुत पुराना सांसद रहा। आपसे बात बताऊं, वो तो उसका भी फुप्पा, वो तो बालियान का भी फुप्पा। तो संजीव बालियान का तो ये कहना है कि जिस तरह से 2014 में लहर थी, इस बार ऐसी लहर है, कई लाख वोटों से जीतेंगे। ना जी ना, बिल्कुल गलत कहना उनका आपसे बात। वो तो उसकी गाड़ी पे वहाँ पथराव हो गया खतौली के पास में, अभी कौन सा गांव था वो, शीशे पिस्से तोड़ गिरे क्यों जी, वो तो वहाँ हो गया। अगर जीत होती तो मतलब समर्थन करते तो गाड़ी के शीशे और वे क्यों तोड़ देते उसके। विरोध भी काफ़ी चल रहा है, ठाकुर समाज भी खिलाफ है बहुत। खूब बढ़िया तरीके से विरोध भी चल रहा है। हमारी तो कॉलोनी में सही मायने में सब ओबीसी के आदमी है, 2-4 की तो कहता नहीं, और नहीं तो यहाँ से तो 80% जो वोट है दारा सिंह की है यहाँ से। क्यों जी? जी, और हमारे साथ हैं भी यहाँ पे। जी चाचा जी, क्या नाम है? कुंवरपाल। तो किसको बना रहे हो जी सांसद इस बार? सांसद तो वही बनेंगे हमारे दारा सिंह जी। दारा सिंह जी हाँ जी। मजबूत स्थिति में है। मजबूत में पूरे फुल। आज तो बहन जी भी आई थी मुजफ्फरनगर में। बहन जी हमारी कोई दिक्कत नहीं है। गए थे आप? नहीं, वहाँ नहीं गए हम। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव किस तरह पलटेगा कुछ उनके आने से? हाँ, चुनाव काफ़ी भीड़ थी आज, काफ़ी भीड़ थी, जाम रहे बाजार में पूरे, रहा बढ़िया। तो एक तरफ 10 साल के सांसद हैं संजीव बालियान, उधर दूसरी तरफ हरिंदर मलिक है गठबंधन के प्रत्याशी। तो क्या मान रहे हो, दारा सिंह प्रजापति ले लेंगे उनसे टक्कर? क्यों नहीं लेंगे, वे भी इंसान है, हम भी इंसान है, क्या दिक्कत रही, हम क्यों टक्कर लेकिन नहीं ले सकते। मुद्दे क्या रहेंगे जो वोट करोगे, उसका मेन मुद्दे क्या है? मुद्दा तो यही है, अब अपना अधिकार वोट का, वही अपने मोहल्ला का विकास चाहिए, हर किसी को चाहिए अपना अधिकार। हर मांगे भाई, साफ सफाई मोहल्ले में कुछ तो काम होना चाहिए, यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा। विकास के मुद्दे हैं। विकास के मुद्दे सारे मैंने मुद्दा यही है। वैसे तो ये जो है भाजपा सरकार में काफ़ी ये सुरक्षा को लेके बताया जाता है कि भाई सबसे बढ़िया वो रहता है। सुरक्षा क्या भाई, उसमें भाजपा ने ये तो करवाया भाई, लूट मार तो कहीं है नहीं, मगर किसी का काम भी नहीं करवाया। सड़कें बनवा रहे हैं बस, गली मोहल्ले बनाते नहीं, गली मोहल्ले तो विकास कार्य तो गली मोहल्लों में भी चाहिए, वहाँ होने रहा कुछ भी। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ में, उनसे भी बात करते हैं। भाई पहले शुरुआत कर, क्या नाम है भाई? मेरा नाम गौरवपाल। वोट बना हुआ है आपका? जी, वोट बना हुआ है। अच्छा, क्या करते हो, पढ़ाई कर रहे हो? जी, मैंने अभी फ़िलहाल डी फार्मा कंप्लीट किया है। अच्छा, तो अभी 19 तारीख को चुनाव है, क्या मुद्दे हैं, क्या दिमाग में है? आप युवा हो, जैसे तैयारियां कर रहे हैं बहुत युवा जो हैं अपनी नौकरी की, तो किस तरह का मान के चल रहे हो, चुनाव किसे जिता रहे हो? चुनाव तो जी अब की बार बीजेपी, यहाँ से तो जाने का नहीं किसी को, बीजेपी को वोट। प्रधानमंत्री को, मोदी को तो जागे, प्रधानमंत्री तो हम मोदी को ही बना गए। यहाँ तो हम मतलब संजीव बालियान, कपिल देव अग्रवाल, इन्हें बीजेपी पे जाने की नहीं। ये हमारे बड़े हैं, जिधर ये जागे उधर हम गिरेंगे। इन्होंने कही दारा सिंह पे, तो दारा सिंह पे मारी जाएगी। ठीक है जी, दारा सिंह पे मारी जाएगी, दारा सिंह को ही सपोर्ट किया जाएगा जैसे ये कहेंगे बस जी। दारा सिंह को पूरा सपोर्ट है आपके पास। यानी कैंडिडेट से नाराजगी है? बिल्कुल सही। जब कुछ हमारे यहाँ पे कुछ कराया नहीं उन्होंने, तो हम नाराज तो हो गए जी। हमारा अमित विहार है, आज तक वे संजीव बालियान है, कपिल देव अग्रवाल जी है, आए नहीं, वे आज तक यहाँ तक घूमे नहीं। वोट लेनी होगी तो एकदम आ जाएंगे प्रचार करने, बिल्कुल सही, प्रचार करने के लिए भी आ जाएंगे। पर जो कुछ काम है, हमें कुछ काम है तो ये आने के नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करवाया आज तक। हमारी पाल छात्रावास पड़ी यहाँ पे, हम पाल समाज से है, पाल छात्रावास पड़ी, आज तक इसमें कुछ चंदा कुछ नहीं आए, कुछ करा नहीं आके, जो इसलिए पड़ी जी। तो दारा सिंह प्रजापति है मैदान में जैसे, तो मजबूती में है इस बार? बिल्कुल सही है जी, मजबूती में है जी। वैसे उनका ही सुनने है जी चर्चा, बीजेपी का नीचे सुनने यहाँ से। क्या नाम है भाई? दीपांशु पाल है जी मेरा नाम। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? इसकी अब की बार तो जी हत्ती पे जानी वोट, हत्ती पे जानी? हाँ जी, दारा सिंह प्रजापति पे जी। अच्छा, संजीव बालियान, हमें प्रधानमंत्री जी मोदी बनना चाह, मगर संजीव बालियान ने कुछ कार्य नहीं करा यहाँ। अच्छा, उनका तो कहना है कि सबसे ज़्यादा विकास कार्य हमारे कार्यकाल में हुआ है जी। बस जो है प्रधानमंत्री ने कर रखा, जो कर रखा, ये तो आवे है खावे पैसा, ऊपर का जो पैसा आवे खावे। अब बना जो नाला भी, अभी वो नाला भी पूरा नहीं बन रहा, सावली का नाला आयो, इसमें भी बस शुरू में पैसा लगाया, फिर खा के बैठ के पीछे। यो जी पाल छात्रावास बनी थी, बस इसमें कादिर राणा तो आया था 12-13 में चुनाव में जी, उसके बाद कोई सा नहीं आके झक्का जी। गोबर गब्बर इसमें नहीं पथरा, इसमें आके देखते ही नहीं है। अभी ग्राम संधावली में जी यो हमारे समाज का कीर्तन पाल था जी, तो हम
जब वो जेल में चला गया था, हम उसके पास गए थे, संजीव बालियान के पास जी। हमारा पूरा समाज इनने हमें धुतकार देता जी, हम अब कैसे वोट देने के नहीं। क्या नाम है भाई? विपुल पाल जी। क्या लग रहा है जी इस बार? वोट तो जी मोदी होगी फिर जागी, अच्छा संजीव बालियान को देने के लिए। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि तो जट्टो वोट को ज्यादा मोदी योगी पे जाके तो संजीव बालियानी तो खड़े हैं यहाँ तो हम पे। उसे नहीं दे रहे संजीव बालियान को जी, हम तो अच्छा। योगी मोदी को दे रहे। अच्छा, उनके नाम पे दे रहे हो? हाँ जी, क्यों जट्टो को चावे है, और तो मजदूर है जी यहाँ, गुज्जर हुए क्या करते हो आप? मैं जी पढ़ाई। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी। तो युवाओं का तो रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा होता है। हाँ जी, अभी पिछले दिनों भी परीक्षा रोजगार हुई। क्या करा जी, बताओ, जब सारी चीज ने खत्म कर दी, नौकरी नाकरी 4 साल में क्या कर लगा आदमी, तुम बताओ। ठीक है भाई। क्या नाम भाई? लक्षित। वोट है तुम्हारा बना हुआ? नहीं है। ठीक है, तो जी क्या नाम है जी? मेरा नाम राजकुमार है जी। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और मैं अपना एक स्कूल भी रन करता हूँ और इसी वजह से मेरा जो है पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी संपर्क होता रहता है। तो जैसे कि आप आज यहाँ जनसभा में उपस्थित हुए हो और आपका बहुत धन्यवाद के विचार लेने के लिए आप आए हो। तो पहले से ही हम देखते आ रहे हैं बीजेपी की लहर जो चल रही थी, वो लहर तो चल रही है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है पहले से। अब कारण क्या है, ऊपर तो मैं जा नहीं सकता, सारी नॉलेज बता नहीं सकता आपको कि क्या क्या विचार चल रहे हैं लोगों के, लेकिन अपने लोकेलिटी के हिसाब से मैं जो मैंने महसूस किया है, रियलाइज़ किया है, वो बताता हूँ। लोगों में क्या है, यानी कि जैसे पिछड़ा है तो पिछड़ों को जो यहाँ के कैंडिडेट है वे पिछड़ा ही मानने लगे हैं, जबकि वोट की वैल्यू तो सबकी बराबर ही है ना। तो जब उन्हें ये फील होने, अब मैं आपके घर आया, आप मेरे घर आए, जब मान सम्मान नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, रास्ता बदल लेंगे। तो ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे आते हैं, मिलते हैं मेरे से, तो वे कहते हैं कि हमें जो है एक तरह का व्यवहार ऐसा मिलता है कि हमें बराबरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा। एक कैंडिडेट, मान लिया हम गए किसी अपने काम के लिए और एक दूसरा बैठा है, स्वर्ण का बैठा है या किसी और, तो हमें जो है पीछे कर दिया, अवॉइड कर दिया जाता है और दूसरे को प्राथमिकता दी जा रही है। यानी भेदभाव चल रहा है। भेदभाव का बहुत ज़्यादा समाज में देखने को मुझे मिला है, जो लोगों से मेरा संपर्क हो रहा है। दूसरी बात, डेवलपमेंट के लिए 10-15 साल जो भी हो गए हैं, डेवलपमेंट जो है रोड्स जैसी थी ऐसी हैं, प्रधान के कोटे से सामने वाली रोड बनी है, इधर की हमारी अभी ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है। पिछले 10 साल से संजीव बालियान सांसद हैं, कुछ उनकी कोटे से यहाँ कुछ कार्य हुआ है? देखो हमारे यहाँ लोकेलिटी में तो हमें नहीं लगता कि कुछ कार्य हुआ हो, प्रधानी के उससे हुआ है या पहले जो है चितरंजन स्वरूप के टाइम पे कुछ काम हुआ था, और ये नाला जो बन रहा है पता नहीं किसके थ्रू बन रहा है। लेकिन जो है कुल मिला के बात यह है, लोगों में आक्रोश ज़्यादा है, पार्टी की वजह से नहीं है, कैंडिडेट की वजह से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों से जो मिलना हो रहा है सब लोग यही बता रहे हैं। और इसके बाद ज़्यादातर लोग दारा सिंह प्रजापति के फ़ैन होए जा रहे हैं। वे इसलिए होए जा रहे हैं क्योंकि इसमें एक रीज़न बड़ा उठ के ये आ रहा है कि उन्होंने, बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिया है वो पिछड़ों को दिया है, तो ना कि प्रजापत समाज बल्कि पाल समाज, सैनी समाज, ये मान के चल रहा है कि मिला तो हमारे भाई को ही है। पाल, प्रजापत, दीवर, कुमार ये अलग नहीं होते, ये जाति से अलग है लेकिन समुदाय तो एक ही है ना। तो सबको ऐसा लग रहा है कि हमें सम्मान मिला है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी में क्या कैंडिडेट स्वर्ण से ही मिलते हैं या जाट ही मिलते हैं या ठाकुर ही मिलते हैं, क्या कुम्हारों में, चमारों में या कोई गडरियों में कोई ऐसा कैंडिडेट है ही नहीं जिसमें इतना टैलेंट हो कि उसे पर्चा दिया जा सके। ये 3-4 रीज़न है जो बिल्कुल हाथी को शायद जिताने के लिए पर्याप्त होंगे। तो लग रहा है इस बार दारा सिंह प्रजापत काफी कड़े मुकाबले माहौल देख के बहुत ज़्यादा लग रहा है जी। अब आगे जन जनार्दन जो भी हो जाता है, जनता जो करेगी वो आगे देखा जाएगा। ठीक। क्या नाम है भैया? आकाश कुमार। आकाश भाई, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे हैं? अभी चुनाव भी नज़दीक है बिल्कुल। मुद्दे तो ये हैं जी, दारा सिंह प्रजापति जी आएंगे बस, क्योंकि जो संजीव बालियान जी है उन्होंने मतलब कि काम तो किया है, लेकिन काम उन्होंने वहाँ किया है जहाँ काम ऑलरेडी हो रखे थे। मतलब कि जहाँ नीड थी काम होने की, भाई यहाँ काम होना चाहिए, तो वहाँ काम नहीं हुए हैं। उन्हें देखना चाहिए कि भाई वोट की वैल्यू सभी की एक जैसी है। अब देखो कुछ सड़कें आपने भी नोटिस करा होगा, जो मतलब कि इधर ब्लॉक से उधर जो सड़कें तैयारी थी, ठीक थी, अभी योगी जी आए थे, उनके मतलब कि आने से 2-4 दिन पहले ही उन्हीं सड़कों को दोबारा बना दिया। हालांकि वहाँ कोई नीड नहीं थी कि सड़कों पर काम हो, जहाँ नीड थी, यहाँ हो सकता था, यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो भाजपा सरकार में किस तरह का कार्यकाल है? कार्यकाल तो देखो अगर ऊपर तक जाए तो उनका तो कार्यकाल ठीक है, लेकिन जो अपने
अपने यहाँ पे जो काम होना चाहिए उसमें मतलब कि जो हमारा कैंडिडेट है संजीव बालियान जी, मतलब कि उन्होंने इधर के जो हमारा जो इलाका है इधर मतलब कि कोई काम नहीं करा। कहने का एरिया में तो लोकल जनप्रतिनिधि ही कराएंगे काम। जी जी, जो उन्होंने जो मंडी हुई या जैसे भी पोस्ट कॉलोनियाँ हुई उनमें बढ़िया काम कर रखा है, जहाँ मतलब कि उनके वर्ग के लोग रहते हैं। ठीक है नहीं, कहने का मतलब ये है। ठीक है जी। जी एक और भाई हैं साथ में, क्या नाम है भैया? दीपक कुमार। दीपक भाई, चुनाव नज़दीक हैं अभी, किसको बना रहे हो सांसद इस बार? उसके बारे में 3 कैंडिडेट मुकाबले में हैं अभी। जहाँ मोहल्ले वाले वोट डालेंगे वहीं डालेंगे हम भी। आपके मन में कहाँ है वोट डालने का? समाज के साथ। समाज के साथ हैं तो। और हमारे साथ हैं मौजूद यहाँ पे ताऊ जी हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। पर बड़े बुजुर्गों को तजुर्बा ज़्यादा होता है। वो तजुर्बा क्या? चाचा जी क्या नाम है? अरे नाम तो भैया भगवान का राम सिंह कह दें। जी हाँ तो अब की बार किसको चुनाव जिता रहे हो? भाई वो तो टाइम बताओगा। नहीं टाइम तो लगभग पूरा होने जो वाला हमारे है। मास्टर जी ने जो बात रखी ना जी। आपके सामने, जी और पड़ोस के हम रहने वाले हैं, यहीं से मास्टर जी के बराबर में मकान है हमारा। जी जी। जो ये कह देंगे वही होगा, और तो आपको समझा भी दिया होगा इन्होंने। तो इस बार चुनाव जो है 3 जगह पे मुकाबले में है। जो दारा सिंह प्रजापत हैं, हाँ तो एक तरफ हरिंदर मलिक हैं, एक तरफ संजीव बालियान हैं। दारा तो सिंह, किसको मुकाबले में मान रहे हो? दारा सिंह को। दारा सिंह को जिता रहे हो? ठीक है। तो ये हमारे साथ में यहाँ के सर्व समाज के लोग थे। सभी का एक ही मत है, एक ही बात कहनी है कि विकास कार्य को लेकर वोट दिया जाएगा। और काफ़ी नाराज़गी यहाँ पे जो संजीव बालियान हैं उनके प्रति दिखाई गई है, और जो दारा सिंह प्रजापत हैं उनके लिए काफ़ी समर्थन की बात कही जा रही है। लेकिन अभी देखना है कि 19 तारीख में क्या हालात रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, MTN न्यूज़ देखते रहिए।